ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन वन डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे आपको पता है तीन इक्वेशन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीन इक्वेशन होते हैं, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे v क्या है? v है बच्चों, v इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी, राइट। u के v है फाइनल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। t टाइम, s डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, s डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, ये होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो रेट चेंज एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ऐसे आप समझो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, इसके ठीक है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम मतलब अगर यहाँ पे हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ध्यान देना इस बात का, मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जैसे और करें कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अगर एवरेज एक्सेलरेशन बात करें, ए एवरेज, ठीक है, तो होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। और एक आता है ए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये होता है डी v अपॉन में dt। एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग ये है, देखो, मीटर, जैसे हम बोले कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मान लो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है? मान लो उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो अगले सेकेंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगा? 1 मीटर बढ़ जाएगा, मतलब एक ही सेकेंड बाद उसका स्पीड हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले सेकेंड कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछें कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। अब मेरी बात समझो, इफ एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ इनिशियल वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड इफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड कितना हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, अगले से 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, फिर से 2 बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, फिर से 2 बढ़ जाएगा, तो देखो 1 सेकेंड यहाँ पे, 1 सेकेंड बाद 12 हो गया, दूसरे सेकेंड बाद 14, तीसरे सेकेंड बाद 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड बाद अगर हम बात करें तो 18 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 2 बढ़ रहा है, तो 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां देखो पहले सेकेंड शुरू में कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद 12 हुआ, दूसरे सेकेंड में 14, तीसरे में 16, फिर चौथे में 18 और पांचवें में 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये है एक्सेलरेशन। इसी हिसाब से अगर ये एक्सेलरेशन क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब मान लो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड कम होता है। मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड शुरू में 20 मीटर, इसको हम रफ कर देते हैं, ये फार्मूले आप याद कर लो बच्चों इसको। ठीक है, ये 2 फार्मूले, एवरेज dv अपॉन में dt, इंस्टेंटेनियस d डेल्टा v अपॉन में dt डेल्टा t, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस dv अपॉन में dt, राइट। ठीक है, तो अब अगर बात करें यहाँ पे कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाइड किया, a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड कम होगी, रिटार्डेशन हो रहा है। तो 1 सेकेंड बाद, अभी शुरू में t इक्वल टू 0 पे उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड बाद 2 कम हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड हो गया, फिर 14 मीटर पर सेकेंड, फिर 12 मीटर पर सेकेंड। देखो 4 सेकेंड बाद 12 पे आ गया और 5वें सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो हो कि अब आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लिखा रहता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड में या फिर हर सेकेंड उतनी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। क्लियर हो गया, राइट। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस पे बच्चों। देखो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो। ओके बच्चों, अब एक बात करते हैं कि जैसे हमने आपको एवरेज बता दिए, एक्सेलरेशन एवरेज, ये क्या है लिखे, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, राइट। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। या इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तुरंत, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये हो जाता है डीवी अपॉन में dt। जैसे अगर हम बात करें कि एक पाथ है, ठीक है, यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, किसी इस जगह पे, इस टाइम पे, यहां पे dv अपॉन में dt, ठीक है, राइट। अब मान लो कि आपको वेलोसिटी ही कुछ टाइम का फंक्शन ना देके, वेलोसिटी ही टाइम का फंक्शन ना देके बल्कि डिस्प्लेसमेंट का, जैसे s प्लस s स्क्वायर प्लस s ऐसा दिया हो, तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे। तो पहले इसका s के रिस्पेक्ट में a इक्वल टू
dv अपॉन में ds, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, फिर चैन रूल लगा के ds अपॉन में dt, ds अपॉन में dt, ठीक है। तो ds अपॉन में dt क्या हो जाएगा, v, तो v dv अपॉन में ds। इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हमने एसलेशन भी कवर कर लिए, ठीक है। अब आपको एसलेशन नेक्स्ट लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया। तो आपके पास एसलेशन का ये 3 फार्मूले हैं, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा ब्रैकेट वाला, a इक्वल टू वी dv अपॉन में ds। अच्छा, ये कब लगाएंगे, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ना होके बल्कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो। क्लियर? चलो, तो अब हम आ जाते हैं अपने नए वाले टॉपिक पे। तो अब इनके डेरिवेशन पे बात करेंगे हम। डेरिवेशन, तो डेरिवेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या करें, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे u वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ठीक है, और आफ्टर टाइम t इसकी इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v हो गया, राइट। आफ्टर टाइम t इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v हो गया, राइट। तो अब इसको हमें, और इस टाइम एसलेशन क्या है, a, तो a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू लिखेंगे dv बाई dt, ठीक है। तो यहां से dv को हम निकालें a dt और इसका इंटीग्रेशन कर लें। अब a तो कांस्टेंट एसलेशन है, जो भी होगा मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो कांस्टेंट रहता है, कि मतलब 2 ही बढ़ेगा। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे एसलेशन कांस्टेंट है, चीज ध्यान रखना। 5 या 5 घटेगा या बढ़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है u, और आफ्टर टाइम t इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी है v। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, ये हो जाएगा u v इक्वल टू a और ये हो जाएगा dt, t 0 से t, लिमिट रख लो, अपर लिमिट माइनस v माइनस u इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से v इक्वल टू मिल जाएगा आपको u प्लस ए टी, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन हो गया आपका डेरिवेशन, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो आप लोग, राइट। ओके, अब दूसरा वाला सेकंड करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अगला देखो, सेकेंड वाला क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अब हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन में dt। तो यहाँ से ds निकालो, ds इक्वल टू v dt, और v की तो वैल्यू हमने निकाल लिया, v की वैल्यू निकाल लिया ना। तो ds इक्वल टू v क्या है, u प्लस ए टी इंटू के डी टी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ds इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन। तो वही टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी स्पीड क्या था, t इक्वल टू 0 टाइम, उस टाइम स्टार्ट किया, मूव किया, चलना 0 था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी u हुआ, ठीक है, स्टार्ट रेस्ट पे, और उस टाइम डिस्टेंस भी 0 था, और ये s, राइट। तो हो जाएगा s, और ये क्या हो जाएगा, u t
ठीक है, एक मिनट बच्चों, डी टी टी और यू की जगह पे यू ही रखेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, यू इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है, प्लस के ए और यहाँ से एक टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया 0 से t। अच्छा यहाँ पे भी इसको u आपका कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे u ही था, आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0 तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 और ये t, राइट, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा s इक्वल टू, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसे फिर से आपको समझा देता हूं। देखो ds इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेशन कर दिए दोनों साइड, ठीक है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 तो यहाँ भी t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना रहा होगा 0 क्योंकि चला ही नहीं था, ठीक है। अब t इक्वल टू टी पे और t इक्वल टू टी पे, तो यहां से ये क्या हो जाएगा s और ये u बाहर आ जाएगा, ये t 0 से t प्लस a और यहाँ से 1/2 t स्क्वायर 0 से t, राइट। तो यहाँ से s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ये हमारा दूसरा आ गया, क्लियर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम अगर बात करें तीसरा की, ठीक है बच्चों, ओके, नोट करना है तो नोट कर लो। अब तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो हमें अभी बताया a इक्वल टू क्या होता है v ds अपॉन में dt, इसका मल्टीप्लाई इधर करो तो v ds इक्वल टू a dt, राइट, v ds इक्वल टू a dt। बस अब यहाँ पे हम इक्वेशन यूज कर लेंगे, ठीक है, v की वैल्यू इंटीग्रेशन की है, ठीक है, एक मिनट, a इक्वल टू है वेक्टर a इक्वल टू v dv बाई ds, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं a ds इक्वल टू अभी लास्ट v इंटू के dv, इंटीग्रेशन इसका करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा v इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा और v इक्वल टू u पे ये 0 और v इक्वल टू v पे s, तो यहां से a s इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया u से v, तो a s 2 का मल्टीप्लाई कर लिए 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो यहां से हमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as मिल गया, तो यहाँ से v स्क्वायर हमारे पास आ गया u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे बस आपको ये वाला फार्मूला ध्यान रखना है,
ठीक है, हमने थोड़ा सा गलती से इसमें A इक्वल टू V dV बाई ds रखना है। ठीक है, बाकी क्लियर है, राइट। ठीक, तो ये तीनों डेरिवेशन आपको समझ आ गया होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है बच्चों, ओके।